सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा चेहरे को चूम रही थी और कॉफी हाउस की उस छोटी सी दुकान से उठती चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। वहीं बैठा था कविन, एक स्ट्रगलिंग लेखक। उसके पास शब्दों की दुनिया थी, लेकिन जिंदगी में कोई नहीं था जिससे वो अपना हर शब्द बांट सके। हर सुबह वो उस दुकान पर आता, एक कप अदरक वाली चाय मंगवाता और अपने लैपटॉप पर कुछ लिखता। चाय वाला भी अब उसे पहचानने लगा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक लड़की आई, लंबा कोट, बालों में हल्की सी भीनी सी खुशबू और आंखों में कुछ कहने की खामोशी। वो सामने वाली टेबल पर बैठी और चुपचाप बाहर गिरती धुंध को देखने लगी। कुछ ही देर में उसने ऑर्डर किया, एक कप चाय बिना चीनी की। कविन का ध्यान उस पर गया। फिर न जाने कैसे दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड का वो पल, जैसे वक्त वहीं थम गया। चीनी के बिना चाय? कविन मुस्कुराया। लड़की ने हल्के से कहा, मीठा कम पसंद है, पर कड़वाहट की आदत है। कविन को जैसे किसी किरदार की तलाश खत्म हो गई थी। उसने बात बढ़ाई, मैं लेखक हूं और तुम मेरी अगली कहानी हो सकती हो। लड़की हंसी, और अगर मैं पहले ही किसी की कहानी में हूं तो मैं उसका अगला चैप्टर बनना चाहूंगा। उसका नाम था अवनी। धीरे धीरे वो मुलाकातें बढ़ने लगीं। रोज दोनों एक ही टेबल पर बैठते, एक ही कप चाय, कभी मीठी, कभी बिना चीनी, और अनगिनत बातें। अवनी एक फोटोग्राफर थी, लेकिन उसका अतीत उसके लेंस के पीछे छुपा रहता था। एक अधूरा रिश्ता, एक टूटा भरोसा। वो प्यार से डरी हुई थी। कविन जानता था कि उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, बस साथ देना था, चाय की तरह, जो धीरे धीरे गर्म होती है और फिर दिल तक पहुंचती है। एक दिन कविन ने अपनी नई किताब अवनी को दी। उस पर टाइटल था, एक कप चाय और तुम। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें भर आईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये कहानी अधूरी थी जब तक तुम नहीं आई थी। अब अगर तुम कहो तो इस कहानी को हमेशा के लिए पूरा कर दूं। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अगली चाय मेरी पसंद की होगी, बिना चीनी के। कविन ने जवाब दिया, तुम हो ना, मिठास के लिए अब चीनी की जरूरत नहीं। सीख, प्यार जब ठहर कर आता है तो वो सबसे खूबसूरत होता है, जैसे एक कप चाय जो वक्त के साथ और भी खास बनती जाती है।